हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन कंप्यूटर की स्पेशल क्लास देखेंगे जो कि दिल्ली पुलिस के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आप अच्छे से क्वेश्चन लगाइएगा और आपको क्वेश्चन कैसे लेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ओसीआर किस विधि द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ओसीआर की फुल फॉर्म भी बताऊंगा मैं आपको, और ओसीआर विधि क्या है और इसके द्वारा क्या किया जाता है ये भी बताऊंगा। तो ओसीआर किस विधि द्वारा किया जाता है? प्रकाशीय स्कैनिंग विधि द्वारा, विद्युत प्रकाशीय स्कैनिंग विधि द्वारा, या फोटो सेंसिंग द्वारा, या उपयुक्त कोई नहीं। तो सबसे पहले ओसीआर की फुल फॉर्म देखिएगा। ये एक स्कैनर का प्रकार है जिसमें ओसीआर की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ओ का मतलब हो गया ऑप्टिकल, ऑप्टिकल करेक्टर, करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये ओसीआर की फुल फॉर्म है। ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। और ये एक स्कैनर का प्रकार है। इसमें क्या किया जाता है कि किसी पृष्ठ पर बनी हुई, मतलब किसी वस्तु पर बनी हुई, किसी चीज पे बनी हुई, वस्तु पर बनी हुई चित्र या आकृति, इमेज होती है, उसको स्कैन किया जाता है और कंप्यूटर से उसको डिजिटल डाटा, और कंप्यूटर से उसका सीधा डिजिटल डाटा इनपुट किया जाता है। कंप्यूटर में इसका डाटा इनपुट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ओसीआर के द्वारा किया जाता है। और ये कौन सी विधि द्वारा संभव होता है? प्रकाशीय स्कैनिंग विधि द्वारा, लाइट से, लाइट स्कैनिंग प्रोसेस से होते हैं। इसको इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? प्रकाशीय स्कैनिंग विधि के द्वारा ओसीआर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर का कार्य किया जाता है। और ये एक स्कैनर के अंदर आने वाली युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विशेष कुंजियां होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष कुंजियां कौन कौन सी होती है? स्पेशल कीज, जो कीबोर्ड के अंदर पाई जाने वाली स्पेशल कीज कौन कौन सी होती है? कंट्रोल, CTRL मतलब कंट्रोल, CTRL मतलब कंट्रोल, ALT एल्ट, एल्ट की, और ESC मतलब स्केप की, या उपयुक्त सभी। ये सारी की सारी विशेष कुंजियां होती है। आपको सभी को ध्यान में होनी चाहिए। ये सारी की सारी विशेष कुंजियां होती है और किसी न किसी कमांड को देने में, कीबोर्ड में हेल्प करती है। किसी न किसी कमांड को देने में हेल्प करने का काम करती है। इसी वजह से इन्हें विशेष कुंजियां, स्पेशल कीज कहा जाता है। सारी की सारी कीबोर्ड में उपस्थित होती है। कंट्रोल की, एल्ट की, एस्केप की, ये सारी की सारी कुंजियां कैसी है? विशेष कुंजी है। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर होती है? कंप्यूटर में सूचना किस रूप में आती है? एनालॉग डेटा के रूप में आती है, मॉडेम डेटा के रूप में आती है, डिजिटल डाटा के रूप में आती है, या वॉट्स डाटा के रूप में आती है? तो इसका सही आंसर बताइए। देखिए, खुद कंप्यूटर क्या है? डिजिटल है, डिजिटल है। तो सूचनाएं भी किस रूप में आएगी? डिजिटल डाटा के रूप में आएगी। तो कंप्यूटर में सूचनाएं डिजिटल डाटा के रूप में आती है और स्टोर होती है। डिजिटल डाटा के रूप में आकर स्टोर होती है। डिजिटल डाटा मतलब सॉफ्ट कॉपी के रूप में कंप्यूटर के अंदर अपन सिर्फ उसे देख सकते हैं, डिजिटली उसको देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, इसलिए वो डिजिटल डाटा हो गया। और अगर उसका प्रिंट निकलवाएं तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगी, तो वो उसका हो गया सॉफ्ट कॉपी की जगह हार्ड कॉपी हो जाएगी। तो कंप्यूटर में सूचनाएं डिजिटल डाटा के रूप में स्टोरेज के अंदर, मेमोरी के अंदर सेव रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मॉनिटर की स्क्रीन पर बिंदु कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। मॉनिटर की स्क्रीन पर जो छोटे छोटे बिंदु पाए जाते हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे बिंदु नुमा जो संरचना पाई जाती है, वो क्या क्या कहलाते हैं? पिक्सल कहलाते हैं, रेजोल्यूशन कहलाते हैं, आइकन्स कहलाते हैं, या एप्स कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पिक्सल। आपने, जैसे आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जब आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप भी अलग अलग मोड पे, अलग अलग पिक्सल्स पे देख रहे होंगे। 144 पिक्सल पे देखेंगे कई बच्चे, कई इसको देखेंगे 360 पिक्सल पे, कई इसको 1024 पिक्सल पे देखेंगे, कई 780 पे देखेंगे। इस प्रकार से अलग अलग पिक्सल्स पे देखेंगे। तो ये सभी क्या है? ये सभी पिक्सल्स को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? छोटे छोटे बिंदु पिक्सल्स को दर्शाते हैं। और जितनी पिक्सल्स पास होंगे, 1024 मतलब सबसे पास में पिक्सल है, और इससे भी आजकल आजकल के बड़े फोनों में इससे भी ज्यादा पिक्सल और रेजुलेशन वाला फोन में आपको स्क्रीन पे बिंदु देखने को मिल जाएंगे। जितने बिंदु पास पास में होंगे उतनी ही इमेज या वीडियो साफ दिखाई देगा। तो वो पिक्सल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पिक्सल्स कहलाते हैं। मॉनिटर की स्क्रीन पर जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पिक्सल्स। और उन पिक्सल्स के बनने से जो इमेज बनती है, जैसे इसमें क्या होता है? 1024 गुणा, साथ में गुना में साथ में 720 होता है, 780 मेगापिक्सल होता है। इस प्रकार से जो ये पिक्सल्स की गुना हो रही होती है, इससे मिलकर के क्या बनती है? रेजोल्यूशन बनती है। स्क्रीन की क्या बनती है? रेजोल्यूशन स्क्रीन की इससे बनकर बनती है। दोनों की गुणाओं से क्या बनता है? रेजोल्यूशन बनता है। और जो छोटे बिंदु होते हैं जिससे इमेज बनने का काम होता है, वो क्या कहलाते हैं? पिक्सल कहलाते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से सारे पॉइंट नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्सर कुंजी है, कर्सर कुंजी, कीबोर्ड में कर्सर कुंजी कौन सी है इसमें से? ये किसका साइन है? ये डाउन का साइन है। किसी भी वर्ड को डाउन लेकर के जाने के लिए साइन ये है।
उसके अलावा अप का साइन ये है, अप के लिए साइन ये है, ये लेफ्ट के लिए साइन है, ये लेफ्ट के लिए साइन है। तो बताइए इसमें कर्सर कुंजी कौन सी है? ये सारी की सारी कुंजियां कैसी है? कर्सर कुंजी है। डाउन, अप, लेफ्ट और एक राइट के लिए इस प्रकार से एक और कुंजी पाई जाती है। तो ये सारी की सारी कुंजियां कौन सी कहलाती है? कर्सर कुंजियां कहलाती है, जो कि अप, डाउन, लेफ्ट, राइट के लिए वर्क करने में काम करती है। और ये भी कीबोर्ड के अंदर पाई जाने वाली कुंजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक टीबी बराबर होता है, पहले तो आप देखिए टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है और टीबी का काम क्या होता है। टीबी मतलब टेराबाइट, टीबी का मतलब हो गया टेराबाइट, जो कि क्या है? स्टोरेज का एक प्रकार है, जो कि क्या है? स्टोरेज का एक प्रकार है। जैसे आपके फ़ोन में इतने जीबी स्टोरेज पड़ा है, उतने जीबी स्टोरेज पड़ा है, तो जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर या लैपटॉप होता है, उसके अंदर टीबी के अंदर स्टोरेज होता है, टेराबाइट के अंदर स्टोरेज सेव होता है। तो टेराबाइट किसके बराबर होता है? एक टीबी किसके बराबर होता है? 1024 MB, 1024 KB, 1024 GB या 1024 बाइट। इसका सही आंसर होगा 1024 GB। जीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? गीगाबाइट। जीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? गीगाबाइट। तो 1024 गीगाबाइट के बराबर क्या होता है? एक टीबी होता है। इतनी स्टोरेज होती है, 1024 जीबी उसमें चीज़ें सेव की जा सकती है, 1024 जीबी मेमोरी सेव की जा सकती है एक टीबी के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सारे के सारे फुल फॉर्म भी साथ में लिखते हुए चलेगा। और 1024 MB क्या होता है? 1 GB के बराबर होता है। 1024 आपको नेट मिलता है, 1024 1 GB, तो उसमें 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024 MB होते हैं। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, 1 GB के अंदर 1024 MB नेट होता है। और एक टीबी किसके बराबर होता है? तो 1024 GB गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। और टीबी की फुल फॉर्म मैं बता ही चुका हूँ, टेराबाइट। टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? टेराबाइट। ये सारे के सारे फुल फॉर्म आप अच्छे से नोट कीजिएगा और क्वेश्चन को डीपली अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस। तो कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? आप देखिएगा, तो इसका सही से बताइए, 10, 6, 12 या 15। इसका सही आंसर होगा 12। फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है कीबोर्ड के अंदर? 12 होती है। आप देखिएगा सबसे ऊपर कीबोर्ड में F1 से शुरू होते हुए F12 तक जो कुंजियां होती है, F का मतलब क्या है इसमें? F का मतलब होता है फंक्शन कीज, और ये किसी न किसी चीज को कंट्रोल करती है। आने वाली वीडियो में अपन फंक्शन कीज के ऊपर भी देखेंगे कि F1 का काम क्या है, F2 का काम क्या है। सारी फंक्शन कीज का कुछ ना कुछ स्पेशल वर्क होता है और उसी वजह से इनको क्या बोला जाता है? फंक्शन कीज या फिर फंक्शन कुंजियां बोली जाती है। और ये टोटल कीबोर्ड के अंदर कितनी होती है? 12 होती है। संख्या में कितनी होती है टोटल? ये 12, F1 से लेकर के F12 तक होती है। इसी वजह से इनको फंक्शन कीज या फंक्शन कुंजियां बोला जाता है। आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में दोस्तों में शेयर कीजिए। और दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को अगर ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी क्लास और देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।